सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का अध्याय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिनकी कविता है उत्साह, उसको पढ़ने जा रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बच्चों बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनकी शिक्षा 9वीं तक हुई थी। फिर भी इन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान अर्जित किया था। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। बच्चों, रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला था। अगर जीवन के बारे में बताऊं तो कवि का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। उनकी 1961 में मृत्यु हो गई थी। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुता और नई पत्ती। बच्चों, कवि ने उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला की बात करते हैं हम, तो निराला के काव्य में आपको छायावादी रचनाकारों में श्रेष्ठ कवि आते हैं, पर उनके साथ साथ इन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया था। इनकी कविताओं में शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है। बच्चों, कहीं कवि ने भिक्षुक कविता में उस भिक्षुक का अर्थात भिखारी का चित्रण किया है। कविता एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित करके कवि कहते हैं। और बच्चों, कवि का बादल प्रिय विषय भी रहा है। मतलब कवि बादल के माध्यम से दो भाव प्रदर्शित करते हैं। एक भाव वो है कि बादल पीड़ित और प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा कर देता है। बारिश आती है, बारिश आने से समाज और धरती की जो प्यास है वो बुझ जाती है। वहीं दूसरी ओर बादल के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है कि नई कल्पना और नए अंकुर लोगों के मन में पैदा करना चाहता है, जिससे लोगों के मन में विध्वंस और क्रांति चेतना के भाव आ जाएं और समाज क्रांति करे। क्योंकि हमारा देश उस समय आज़ाद नहीं था और हम लोग जब आज़ाद नहीं थे तो अंग्रेज़ों के हम गुलाम थे और अंग्रेज़ हमारे पर चोट कर रहे थे। तो कवि ने बादल के माध्यम से लोगों के अंदर क्रांति, चेतना और उत्साह के भाव भरना चाहता है, जिससे समाज के अंदर एक नया भाव दिखाई दे, समाज के अंदर नई जागृति आए। यही कविता का भाव है। अब आगे बढ़ते हैं। कविता को कवि ने कविता के दो भाग के रूप उत्साह कविता का भावार्थ बताने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यह कविता आज़ादी से पहले लिखी गई थी। उस समय भारत गुलाम था और भारत के लोगों में निराशा और हताशा भरी हुई थी। तब उन लोगों में कवि ने उत्साह जगाते हुए यह कविता के लिए एक आह्वान किया था कवि को कि ऐसी कविता रचो जिसको पढ़कर लोगों में नया उत्साह भर जाए, उनका खोया हुआ आत्मविश्वास पुनः लौट आए। तो कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से बादल
भीषण गर्मी को खत्म कर देता है। लोग बादल देखकर अपने मन में नई नई आशा, आकांक्षाएं और विश्वास भर लेते हैं। वही उत्साह मैं लोगों में देखना चाहता हूँ। अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि बादल के माध्यम से लोगों में एक नई चेतना आनी चाहिए, लोगों में नई जागृति आनी चाहिए, लोगों में उत्साह भर जाए कि लोग क्रांति के लिए, परिवर्तन के लिए तैयार हो जाएं। और फिर मैं एक बार कहूँगा कि परिवर्तन और क्रांति के लिए जितना साहित्यकारों का योगदान था, शायद उतना किसी का नहीं था। देश में, विदेश में जब भी इस प्रकार की परिवर्तन की लहर आई है तो साहित्य ने अपना झंडा फहराया है। पंक्ति आई है, घेर घेर घोर गगन। यहाँ घेर घेर घ घ घ जब 3 बार आ रहा है और ग ग 2 बार आ रहा है, इसलिए इन शब्दों वर्णों के कारण अनुप्रास अलंकार है। और फिर शब्द आ रहे हैं घेर घेर, मतलब यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आप अंडरलाइन करके लिख लें। पेपर में, परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली लाइन है, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। इसका क्या मतलब हुआ? इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि यहाँ कवि बादलों के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले। मतलब कवि बादलों की छोटे बच्चे के साथ समानता कर रहा है, तुलना कर रहा है। क्या कहना चाहता है कि जिस प्रकार से ललित ललित में सुंदर सुंदर, काले घुंघराले में काले घुंघराले गोल गोल छल्ले के आकार में छोटे बच्चे के बाल हो जाते हैं, उसी प्रकार के बादल होते हैं। बादल भी आपने देखा होगा कि जैसे चारों ओर जब घिर जाते हैं तो एक के अंदर एक छल्ला बनाते हैं, उसी प्रकार से छोटे बच्चे के बाल भी आप देख रहे हो सामने, तो बच्चे के बाल भी इस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं। तो फिर वो कहता है कि तुम किसी छोटे बच्चे की कल्पना की भांति हो, क्योंकि बच्चों आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों की कल्पनाएं हैं वो पल पल बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। उसी प्रकार से ये हमारी जो आकाश है या बादल है या प्रकृति है, इसका रूप भी पल पल बदलता रहता है। तो कहते हैं कि इस बच्चे के मन में नई नई कल्पनाएं जन्म लेती हैं। ठीक उसी तरह या उसी प्रकार बादल के मन में भी या बादल भी आकाश में अपना पल पल रूप बदल लेता है। आगे कवि कहते हैं, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कवि आगे कहते हैं कि बिजली की असीम ऊर्जा, आकाशीय बिजली, आपने देखा होगा बादलों के बीच में एक बिजली सी चमकती है। जैसे अभी आप सामने भी स्लाइड में भी देखोगे कि क्या हो रहा है कि बादलों के बीच में बिजली चमक रही है। अपने हृदय में धारण करने वाले सुंदर काले घुंघराले बादल, तुम उस कवि की भांति हो जो एक नई कविता का सृजन करेगा। उस कहने का मतलब क्या हुआ कि कवि क्या कह रहा है कि एक नई कविता का सृजन करेगा। मतलब क्या हुआ कि विद्युत छवि उर में जिस प्रकार से बादलों के बीच में एक बिजली की चमक आती है, बिजली जब गड़गड़ाती है, आवाज करती है, तो वहां से कहता है कि एक कवि के मन में भी नई कविता का सृजन। कवि आगे कहते हैं कि बिजली की असीम ऊर्जा अपने हृदय में धारण करने वाले सुंदर काले घुंघराले बादलों, तुम उस कवि की भांति हो जो एक नई कविता का सृजन करेगा। यहाँ पर निराला जी बादलों को एक कवि के रूप में देखते हैं जो अपनी कविता से धरती को नवजीवन देते हैं, क्योंकि बादलों के बरसने के साथ ही धरती पर नया जीवन शुरू होता है। पानी मिलने से बीज अंकुरित होते हैं और नए नए पौधे
उगने शुरू हो जाते हैं, धरती हरी भरी होनी शुरू हो जाती है। कहने का मतलब है कि जब बादल बरसते हैं तो बारिश से धरती की जो प्यास बुझ जाती है और जो लोग निराश थे, हताश थे, उनको एक नया जीवन मिल जाता है आगे बढ़ने का। किसान जब बादल को देखते हैं, वर्षा होती है, तो बच्चों उनको लगता है कि हमारा नया जीवन मिल गया है हमें, क्योंकि जिस प्रकार से हमें प्यास लगी और पानी मिल जाए, उसी प्रकार से है सूखी धरती को पानी मिल जाए, किसान के लिए पानी मिल जाए। तो किसान चाहता है कि मेरे खेत में नई फसलें होंगी, अच्छी फसलें होंगी और मुझे बहुत अच्छा मैं अपने परिवार के लिए कार्य। इसलिए कवि बादलों से कहते हैं कि तुम अपने हृदय में वज्र के समान ऊर्जा वाले विचारों को जन्म दो और फिर उनसे नई कविता का सृजन करो। बादलों, तुम अपनी कविता से निराश, हताश लोगों के मन में एक नई आशा का संचार कर दो, उनमें एक नया उत्साह भर दो, उनको ऊर्जावान बना दो। बादल, जोरदार आवाज के साथ गरजो ताकि लोगों में नया उत्साह भर जाए। कहने का मतलब है बच्चों कि जब कवि ये चाहता है कि जो निराशा है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, तो आगे कहते हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन। यहाँ कवि कहते हैं कि तपती गर्मी से बेहाल लोगों के बारे में वर्णन करते हुए कवि ने कहा है कि विश्व के सभी लोग अत्यधिक गर्मी के कारण बेहाल हैं, व्याकुल हैं और अब उनका मन कहीं नहीं लग रहा। कहने का मतलब है कि पूरी तरह से वो निराश हो गए हैं, परेशान हो गए हैं और बिल्कुल वो तैयार हैं कि इस संसार में, इस देश में, इस भूमि पर वर्षा हो। इसलिए वो कहता है कवि कि बादल, तुम आकर इस गर्मी को खत्म कर दो। अगली पंक्ति है, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि कहते हैं कि बादल अज्ञात दिशा से आए हुए और पूरे आकाश पर छाए हुए घने काले बादलों, तुम घनघोर वर्षा कर तपती धरती को अपने जल से शीतल कर दो। बादलों, तुम जोरदार आवाज के साथ गरजो और लोगों के मन में नया उत्साह भर दो। अर्थात कवि यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि बादल जो होते हैं उनकी कोई दिशा नहीं होती, वो कहीं से भी आ सकते हैं। जिस प्रकार से मैं तो ये कहूँगा बच्चों कि ये कविता का भाव अगर आपके दिमाग में आ गया है, समझ गए, तो यहाँ कवि बादल के माध्यम से एक क्रांतिकारी को बुलाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से बादल कहीं से भी आ सकते हैं, तो क्रांतिकारी भी कहीं से भी आकर जो लोग, समाज, देश के जो लोग हैं उनके अंदर वो उत्साह भरता है। आपने देखा होगा कि बहुत से क्रांतिकारी हैं, वो कहीं से भी आते थे और रात को बैठकर गांव में, शहर में, जहां उनके लोग थे, उन लोगों के बीच में वो क्रांति के बीज बोते थे, लोगों को उत्साहित करते थे, लोगों को क्रांति के लिए तैयार करते थे। तो इस प्रकार से वो एक क्रांतिकारी के रूप में बादल को बुलाना चाहता है। जिस प्रकार से बादल जो हैं वो लोगों के लिए नया उत्साह, नया उमंग लेकर आते हैं और पूरी धरती वर्षा हो जाने के बाद गर्मी खत्म हो जाती है, लोग राहत पाते हैं और उनका मन नए उत्साह के साथ कार्य में लगता है और लोग खूब मेहनत और मन से कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार से लोगों के मन में जब निराशा के भाव हों तो वो उत्साही हो जाएं, तो वो भी निराशा उनकी खत्म हो जाती है और अच्छे रूप में वो लोग कार्य करते हैं। तो ये कविता आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। कविता को ध्यान से सुनो और इन शब्दों को लिखो, तो जिससे आपको अच्छे अंक मिल सकते हैं। और इन शब्दों को, प्यारे बच्चों, आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। इस कविता
को आप ध्यान से पढ़ें, सुनें, समझें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। धन्यवाद।